जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी जिसके चलते मेरी आत्मा तक दहल गई थी। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र लगभग 14 साल थी। मैं एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर न सही, मगर बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे बाबा घर का खर्च उठाते थे। मगर अचानक एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि बाबा की मौत की खबर ने हमें हिला कर रख दिया। मेरे बाबा की मौत की खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये दुनिया छोड़ गए थे। उनकी मौत ने तो जैसे हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। रिश्तेदारों में से कोई हमारी मदद को आगे ना आया। कुछ दिन सबने मदद की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब पीछे हटते चले गए। तब मैंने कहीं काम करने का सोचा। माँ मेरी पढ़ाई छुड़वाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो काम करने लगी। मुझे बेहद दुख होता, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उससे भी बढ़कर कुछ है जो मुझे एक अच्छा खासा सबक देकर जाएगा। एक ऐसा किस्सा जो मुझे ज़िंदगी का दूसरा रुख भी दिखा देगा। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब वो काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बिना घर चलाना मुश्किल था। तब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का इरादा किया और खुद माँ की जगह उस घर में काम करने चली गई जहाँ माँ जाती थी। मैं जानती थी मेरी माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मगर इसके अलावा मेरे पास फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं था। जॉब मिली नहीं क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी थी और सबको तजुर्बेकार लोग चाहिए थे। ये भी हमारे ही समाज का एक भयानक सच है। खैर, मैं मालकिन के घर काम पर चली गई। दिन गुजरते गए। मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत ही नर्म मिजाज की मालिक थी। वो मुझे शाम 7 बजे ही छुट्टी दे देती थी। इसके बाद वो घर में अकेली होती थी। उनके घर के करीब ही उनका दूसरा घर भी था जो काफ़ी सालों से बंद था। ऐसा मेरी माँ ने भी बताया था और अब मैंने भी देख लिया था। खैर, मैं अपने काम को दिल लगी से करती। एक दिन सुबह सुबह मैं मालकिन के घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र उस बंद वीरान घर की दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक प्याला रखा हुआ था। मैं हैरानी से वहीं रुक गई। मैंने आगे जाकर उसे देखा और उठा लिया। मुझे लगा जैसे मैंने पहले इसे कहीं देखा है, और ऐसा ही था। मैंने उसे मालकिन के घर में देखा था, मगर ये यहाँ कैसे आ गया और क्यों? खैर, मैं वो प्याला पकड़कर मालकिन के घर में दाखिल हुई। वो बाहर आंगन में ही बैठी हुई थी। मैं उनके पास गई और उन्हें प्याला दिखाते हुए पूछा कि मालकिन, इधर का प्याला उस सामने वाली दीवार पर क्या कर रहा है? मेरी बात सुनने की देर थी कि मालकिन ने घबराकर मेरे हाथ से वो प्याला पकड़ा। उनकी हड़बड़ाहट पर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने उस प्याले को उलट पलट कर देखा और फिर बोली कि ये प्याला हमारे घर का नहीं है। मैं परेशान हो गई और प्याला उधर ही रखकर अंदर चली गई। जैसे ही किचन में गई और बर्तनों वाली जगह देखा तो मैं हैरान हो गई। प्याला तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो क्या वो बाहर जो प्याला था वही मालकिन के घर का था? अगर ऐसी बात थी तो मालकिन ने झूठ क्यों बोला? और सबसे बढ़कर वो प्याला उधर कर क्या रहा था? अब सभी सवालों ने मुझे परेशान कर दिया था। खैर, मैं अपने कामों में बिजी रही। मैंने खाना वगैरह तैयार करके रख दिया और बाकी के काम करने लगी। फिर मैंने मालकिन से इजाज़त चाही क्योंकि अब मेरा घर जाने का वक्त था। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैं जाने ही वाली थी कि उनकी आवाज़ पर रुक गई। वो अंदर गई और एक प्लास्टिक का बॉक्स उठाकर बाहर ले आई। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी कि इस बॉक्स में न जाने क्या है, मगर मेरे ख्यालों को उनकी आवाज़ ने तोड़ा और उनकी बात सुनकर तो मैं और भी हैरत में पड़ गई जब वो बोली कि ये बॉक्स हमारे दूसरे घर के दरवाजे पर रख कर चली जाओ। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी कि मालकिन क्या बोल रही है। भला वहाँ बॉक्स क्यों रखा जाए? वो घर पुराना सा खंडर हो चुका था, कई सालों से बंद था। अजीब हालत थी उसकी। कहते थे अंदर से वो घर किसी कबाड़ खाने जैसा ही मालूम होता है। बाहर वाला दरवाज़ा भी ऐसा ही था, मिट्टी से भरा हुआ। और कई लोगों का तो कहना था कि वहाँ पर कुछ है, कोई बुरी ताकत है, जिसकी वजह से उस घर से मुझे भी कुछ कुछ खौफ आता था। ऐसे में उस बॉक्स को वहाँ रखना हैरानी की तो बात थी ही। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है, मगर मैं हैरान रह गई जब उन्होंने इतना पूछने पर ही मुझे डांट दिया। ये पहली बार था
जब से मैं यहाँ काम कर रही थी, उनकी बात ने मुझे उलझन में डाल दिया कि अगर मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरी माँ मर जाएगी। मैंने हक्का बक्का चेहरा लिए उनकी तरफ देखा। मेरी हैरत की तो इंतहा ना थी। उनकी ऐसी बात सुनकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ और मैंने वो बॉक्स पकड़ा और मालकिन के घर से निकल गई और वो बॉक्स जाकर खंडर घर के दरवाजे पर रखा और खुद वहां से अपने घर की राह ली। मेरी हिम्मत तक न हुई कि मैं मुड़कर मालकिन का वो खंडर घर देख लूं। मालकिन की ऐसी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं घर पहुंची तो भी सोचे दिमाग पर सवार थी। मैंने अपनी माँ को कुछ न बताया कि कहीं वो परेशान न हो जाए, इसलिए मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर उन्हें दवाई देकर सोने के लिए लिटा दिया। मगर मेरा दिल उस बॉक्स पर ही अटका हुआ था जो काले रंग का था। उसमें से कुछ नजर नहीं आ रहा था, वरना मैं जान ही लेती कि उसमें क्या मौजूद है। रात के 7:30 बजे का वक्त था। मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। दिल किया कि मैं वहां जाकर देखूं कि उस बॉक्स के साथ क्या हुआ है। मैंने माँ की तरफ देखा तो सो रही थी। दिल की मानते हुए मैं घर से निकल आई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर मैं क्या करती। मैं उलझन में थी कि आखिर उसमें है क्या। मालकिन का घर हमारे घर से 4 गलियां छोड़कर था। मैं मालकिन के घर की तरफ चलने लगी थी। यूं अकेले घर से रात में निकलना मुझे पसंद तो न था, मगर क्या करती। आखिर में मालकिन की गली पहुंच ही गई और फिर मालकिन के उस वीरान घर की दीवार पर उस बॉक्स की तरफ देखना चाहा कि आखिर पता तो चले कि वो बॉक्स वहां मौजूद है कि नहीं। जैसे ही मैंने उस दीवार की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बॉक्स अभी भी वहीं मौजूद था। मैं जल्दी से वहां पहुंची और उस बॉक्स की तरफ देखा। अब मैं इस कश्मकश में थी कि मैं इस बॉक्स को खोलूं या ना खोलूं, मगर अपनी उलझन के चलते मैंने उस बॉक्स को खोल देना ही सही समझा। फिर जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो मैं दंग रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि उसमें तो कुछ भी मौजूद नहीं था। अभी आधे घंटे पहले ही तो इसमें काफ़ी वजन था। लेकिन मान लो अगर ये खाली ही था तो बॉक्स को यहाँ पर क्यों रखा गया था? मालकिन ने मुझे क्यों कहा कि वहाँ रख दूँ? वो ये भी तो कह सकती थी कि ये काम का नहीं है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। मुझे ये सब देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। कहीं कुछ और ही तो मामला नहीं था जिसकी वजह से मालकिन ऐसा कर रही थी। मैं बॉक्स को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। घर जाते ही मैं सोने के लिए लेट गई, मगर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। खैर मैं सुबह उठी और माँ को नाश्ता बनाकर दिया और खुद मालकिन के घर काम पर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उस गली में दाखिल हुई तो मेरी आंखें हैरत के मारे फैल गई। मालकिन को मैंने उस वीरान पड़े घर के सामने खड़े देखा। वो जैसे कोई बुत बने खड़ी थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी, मगर वो खामोश रही। मैं हैरानी से ये सब देख रही थी। फिर मैंने उन्हें हाथ से हिलाया तो उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और फिर तुरंत ही हड़बड़ाकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जल्दी से अंदर दाखिल हुई और पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही थी, मगर उनके जवाब ने मेरी आत्मा को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। जब उन्होंने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा कि वो तो घर पर ही मौजूद है, वो कब कहीं गई है। मैं गुम होते चेहरे से उन्हें देख रही थी कि वो क्या बोल रही है। अभी तो वो मेरे सामने से अपने घर में दाखिल हुई है और उन्हें वहाँ मैंने हाथ से पकड़कर हिलाया भी था, मगर अब उनकी बातों ने मेरा दिमाग किसी और तरफ ही मोड़ दिया था। वो मुझे काम का बोलकर खुद अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने सारा दिन काम किया और जब शाम को मैं घर जाने लगी तो इस बार भी उन्होंने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने किचन से दूध निकाला और मुझे दिया कि मैं उसे बंद घर की दीवार पर रख दूं। मैंने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा, मगर वो वहाँ से चली गई। मैं हैरान व परेशान होती मालकिन के घर से निकलकर इस वीरान घर की दीवार पर दूध रखने चली गई। मगर जैसे ही मैंने दूध का प्याला दीवार पर रखा और थोड़ा चलकर पीछे मुड़कर देखा तो जैसे मेरी तो जान ही निकल गई। कटोरा वहां से इतनी ही देर में गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद कटोरा दूसरी तरफ गिर गया होगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर मालकिन को ये मालूम हो गया कि दूध मुझसे गिर गया है तो वह न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मैं वहां से सीधा अपने घर चली गई। घर में भी उन्हीं सोचों ने मेरा दिमाग जकड़ा हुआ था। सुबह जब मैं मालकिन के घर काम करने गई तो भी मुझे डर था कि कहीं उन्हें सब पता न चल गया हो, मगर ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वो कटोरा जो घर की दीवार से शायद दूसरी तरफ गिर गया था,
वो किचन में पड़ा हुआ था। क्या मालकिन उस वीरान घर से उसे लेकर आई थी या फिर कोई और बात थी? मुझे अपनी मालकिन पर शक होने लगा था। उनकी ये कई दिन से चलती हरकतों की वजह से मैं सोच में पड़ गई थी। खैर, शाम को मैं घर जाने लगी तो मालकिन ने फिर मुझसे यही बात कही कि मैं ये दूध उस घर की दीवार पर रख कर चली जाऊं। मगर इस बार उन्होंने साथ ही मुझे एक और बात कही जिसने मुझे फिर हैरत से दो चार कर दिया कि दूध रखने के बाद मैं वापस पीछे मुड़कर न देखूं, बल्कि सीधा अपने घर चली जाऊं। अगर ऐसा ना किया तो मेरी माँ की जान को खतरा हो सकता है। और ध्यान रखो कि मैं देख लूं गली में कोई मौजूद ना हो। उनकी ऐसी अजीबोगरीब बात पर मैं हैरत में पड़ गई थी, मगर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। जिस अंदाज में मुझे वो ये सब कहती थी उससे तो मुझे डर ही महसूस होने लगा था। मैं बाहर गई और दूध का कटोरा बाहर रखकर अपने घर की राह ली, मगर इस बार मैंने पीछे मुड़कर ना देखा। गली में कोई मौजूद नहीं था। तकरीबन 7 बजे का वक्त था। मैं उसे रखकर घर तो चली गई, मगर मालकिन की बातें मेरे दिमाग पर अभी भी असर कर रही थी। जब ये सिलसिला कई दिनों तक ना रुका तो एक दिन परेशान होकर मैंने मालकिन से पूछ ही लिया कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है और क्यों दूध का कटोरा वहां रखवाती है। मालकिन मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई। मेरे सवालों पर उनके चेहरे पर आई घबराहट मैंने साफ महसूस की थी, मगर उनके जवाब ने मेरी जिंदगी की इस घटना को एक और ही रंग दे दिया था। वो बोली, दूध तो वो इसलिए रखती है कि कोई भूखा जानवर उसे पी ले। उनकी इस बात पर यकीन किया जा सकता था। यकीन ना करने का कोई जवाब ही ना था। मैं उनके इस तरह दयालुपन को देखकर उनसे काफी खुश हो गई थी। फिर घर का काम करते वक्त मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि दूध का कटोरा तो वो अपने घर की दीवार के पास भी तो रख सकती है, वहां भी तो बिल्ली आकर पी सकती है। उनके कहे के मुताबिक फिर उस दीवार पर ही क्यों? अब मेरा दिमाग और भी उलझ चुका था। खैर, मैं अपने कामों में बिजी रही और शाम के वक्त मालकिन के कहने पर मैंने वो दूध का कटोरा वहां रख दिया। लेकिन जैसे ही आगे की ओर बढ़ी तो अंदर से किसी औरत की आवाज आई। अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने पलटकर उस घर के दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ा नजदीक हुई कि अचानक मेरी चीख निकलते निकलते रुकी। पीछे से मेरी मालकिन ने मेरे कांधे पर हाथ रखा था। उनके अचानक ऐसा करने पर मैं डर गई थी, मगर मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें बताया कि मैंने अंदर से किसी औरत की आवाज सुनी है। मुझे यहाँ पर अभी डर लग रहा था कि कहीं यहाँ कोई बुरी चीज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर डर के साथ घबराहट छा गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, बल्कि मैं ही तो तुझे आवाज दे रही थी और तुमने सुनी नहीं, तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी जब मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक अपने घर ले गई। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर इस तरह खींचकर मुझे यहाँ क्यों ले आई है। उन्होंने कहा कि सामने से एक आदमी आ रहा था और हमें वहां दूध बिल्कुल अकेले में रखना है। उनकी बात पर मैंने शक की नजर से उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने मुझे घर जाने को कहा और मैं खामोशी से घर की तरफ चली गई। रास्ते में भी मैं उस आवाज के बारे में सोच रही थी। आखिर मैंने सर झटका। भला जब मालकिन कह रही थी कि वो आवाज उन्हीं ने दी थी, फिर मैं क्यों इतना सोच रही थी? मैंने सर झटका और घर चली आई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को सब बता दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मुश्किल में पड़ जाऊं। मगर उनकी तबीयत की खराबी की वजह से मेरा दिल मान नहीं रहा था। खैर, आखिर मैंने फैसला किया कि एक रोज इस राज से मैं खुद ही पर्दा उठाऊंगी। आखिर मालूम करूंगी कि क्यों वो दूध वहां रखती है और साथ ही कटोरा वहां से गायब क्यों हो जाता है। मेरे मन में कई सवाल थे जिसके जवाब मुझे हर हाल में चाहिए थे। मैं अगली सुबह भी मालकिन के घर गई और काम में लग गई, मगर मैं उसी इंतजार में थी कि कब शाम हो और मैं घर जाते वक्त उस दूध को वहां पर रखूं, ताकि मुझे पता चले कि आखिर इस सब के पीछे मामला क्या है। खैर, शाम हुई तो मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके घर जाते वक्त जरूर ये दूध का कटोरा उस दीवार पर रखती जाना, वो जरा देर से घर लौटेगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और वो बाजार चली गई। फिर जैसे ही शाम के 7 बजे तो मेरे जाने का वक्त हुआ। मैं मालकिन के घर को ताला लगाकर दूध का कटोरा लेकर चली गई।
और फिर उस घर की दीवार पर प्याला रखकर जैसे ही जाने लगी तो अंदर से आती आवाज पर मेरी तो जैसे जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी मालकिन की खुद की आवाज आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मालकिन तो बाजार गई थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत करके आज उस खंडर घर में अंदर जाने का फैसला किया। रात का अंधेरा था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन राज जानने की खातिर हिम्मत की और दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि अगर कोई अंदर होगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे ही मैंने जोर से दरवाज़ा बजाया तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और तुरंत ही बेहोश हो गई। अंदर से किसी ने मेरे सर पर शायद डंडा मारा था। फिर जब होश आया तो सामने मेरी मालकिन बैठी थी। मैं डर गई थी तो मैंने शोर मचाना चाहा, मगर मालकिन ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने उनकी तरफ नासमझी भरी नज़रों से देखा कि आखिर ये क्या मामला है। उस वक्त उन्होंने उस घर के एक कमरे की तरफ लाइट जलाकर दिखाया। मैं हैरान रह गई कि वो कमरा ऐसा था जैसे वहां कोई रह रहा हो। मालकिन मुझे उस कमरे में ले गई और लाइट जलाई तो वहां एक नौजवान लड़का और लड़की और एक छोटा सा बच्चा बैठे हुए नजर आए। मालकिन ने उनकी तरफ देखा और बोली, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इनका छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ 2 साल का है। इन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत थी, मगर लड़की के माँ बाप को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, तो इसलिए इन दोनों ने घर से भागकर अपने प्यार को शादी के बंधन का रूप दे दिया। लड़का वैसे तो अमीर फैमिली से ही था, मगर फिर भी लड़की से कम हैसियत वाला था, इसलिए भी लड़की के माँ बाप को ये रिश्ता पसंद न आया। फिर जब ये लड़की अपने पति को लेकर अपने माँ बाप के घर गई कि नाराजगी खत्म हो सकेगी, मगर इसके बाप ने इसके पति और बेटे को मारना चाहा। तब ये दोनों वहां से भाग आए और मेरे पास मदद के लिए मेरे घर में दाखिल हो गए। क्योंकि मैं इस लड़की के घर आती जाती रहती थी, इसलिए मेरी इससे अच्छी जान पहचान थी। और ये जो वीरान घर है ये मेरे नाम पर है। ये मैंने मेरे बेटे के लिए बनवाया था, मगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो ये वीरान पड़ गया और मैं दूसरे घर में रहने लगी। मैंने इन दोनों को इस घर में छुपा दिया क्योंकि लोगों का कहना है कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने यही सोचा कि किसी को मालूम भी नहीं होगा। 2 गलियां छोड़कर इस लड़की के माँ बाप का घर है और वो लोग अब भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। सिर्फ कम हैसियत होने पर पिता ने अपनी बेटी को भी अभी तक नहीं माफ किया। बाकी समय तो मैं सुबह तुम्हारे आने से पहले दूध और बाकी चीजें दे जाती थी, मगर इस वक्त बच्चे को दूध की जरूरत होती थी। मुझ पर लोगों को ज्यादा शक ना हो कि मैं यहाँ बार बार क्या करने आती हूँ, इसलिए मैंने ये काम तुमसे करवाया। ये लोग 1 माह से यहाँ बहुत मुश्किल से छुपे हैं। इनके जाने का बंदोबस्त मैंने कल तक करवा दिया है। अब ये लोग दूर चले जाएंगे क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है, इसका बेहद ख्याल रखता है, जात और हैसियत से कुछ नहीं होता। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज 1 साल गुजर गया है। मालकिन ने उन्हें एक अच्छी और सुरक्षित जगह भेज दिया। बेशक ये बहुत मुश्किल था और कई मुश्किलात भी आई, मगर फिर भी मालकिन की कोशिश की वजह से 3 जिंदगियां सुरक्षित हुई थी और मैंने जितना हो सके उनका भरपूर साथ दिया था। बाद में मालकिन ने बताया कि उस बॉक्स में कुछ कपड़े थे जो उन्होंने निकालकर बॉक्स को खाली करके वापस रख दिया था। अब सारी उलझन मेरी दूर हो गई थी। मुझे खुशी थी कि मैं किसी की मदद कर सकी। मैंने इंसानियत दिखाई और छोटा ही सही लेकिन एक अच्छे काम के लिए मुझे चुना गया। इस कहानी से मैं सभी लोगों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि बेटियों के पास भी दिल मौजूद होता है। जब हम लड़कों से उनकी मर्जी पूछ सकते हैं तो बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते। बेटी भी आपकी खुद की ही होती है, उससे पूछ लेने में कोई गलत बात नहीं होती और ना ही उससे आपकी इज्जत कम होती है। हमेशा अपनी बेटियों को विश्वास दिलाएं ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छे से फैसले कर सके। हाँ, एक लड़की के लिए सीमा रेखा जरूरी होती है, मगर इतनी पाबंदियां भी नहीं कि उसका दम घुट जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।